क्या कर रही हो? झाड़ू लगा रही हो मम्मी जी। इतना कोई टाइम लगाता है क्या झाड़ू लगाने में? हैं मम्मी जी, अब सफाई से झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू लगाने में टाइम तो लगेगा ही। अरे झाड़ू लगाने में क्या टाइम लगता है, झाड़ू तो अपने आप लग जाता है। हाथ लगाया नहीं कि यूं झाड़ू निकल जाता है फटाक से। नहीं नहीं मम्मी जी, अपने आप नहीं लगता है, झाड़ू को पकड़ना पड़ता है, दीवारों पे ऐसे घुमाना पड़ता है, ऊपर छत पे घुमाना पड़ता है, तब तो जाले निकलते हैं, नीचे फर्श पे घुमाते हैं तब झाड़ू लगती है मम्मी जी, अपने आप नहीं लगता। रहने दो, ये सब तो ना काम चोरों वाली बातें हैं। क्या जोर आता है, झाड़ू अपने आप लगता है। आजकल इतनी सुविधाएं होगी, हमारे जमाने में तो बांस की झाड़ू होती थी, हाथ में ऐसे खून आ जाते थे, ऐसे पकड़ पकड़ के ऐसे ऐसे लगाना पड़ता था नीचे बैठ बैठ के। आजकल तो अच्छी अच्छी झाड़ू आती है, हाथ में पकड़ के ऐसे ऐसे किया नहीं कि ये अपने आप फट से झाड़ू लग जाती है। काम चोर हो, थोड़ा जल्दी काम करना सीख लो। पूरे 2 घंटे लगते हैं मुझे घर के अंदर झाड़ू लगाने में, और आप कह रहे हो कि अपने आप लग जाती है। कैसे लग जाती है अपने आप? अरे बहू, खाना बन गया क्या? हाँ मम्मी जी, रोटी बन गई है, बस सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अब सब्जी बनाने में कितना तो टाइम लगता है, गैस पे कढ़ाई रखी नहीं कि फट से सब्जी बन जाती है। और सब तुम्हें हमारी तरह चूल्हा जलाना है, करना है, जो टाइम लगेगा। अरे गैस आ गया आजकल, तो गैस पे तो अपने आप सब्जी बनती है, इतना क्या टाइम लगा रही हो? मम्मी जी, आप कह तो ऐसा रही हो जैसे मैंने कढ़ाई को गैस के ऊपर रखा और अपने आप सब्जी बन गई। ऐसे अपने आप तो नहीं बनेगी ना मम्मी जी, सब्जी काटनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, तब बनेगी। अरे रहने दो बहू, रहने दो। है तुम तो ऐसे बता रही हो जैसे पता नहीं कितना ही करना पड़ता है, कुछ टाइम नहीं लगता है। गैस है, गैस पे तो अपने आप सब्जी बनती है, पता नहीं क्या करती हो। हमारी तरह करते ना हाथों से, खुद तो पता चलता। जल्दी करो थोड़ा। अरे हे भगवान, अपने आप कैसे बनती है अरे बहू, मेरी चाय बनी कि नहीं बनी अभी तक? ला रही हूँ मम्मी जी। एक काम टाइम पे नहीं कर सकती तुम, एक काम। अरे मम्मी जी, वो मैं कपड़े धोने लग गई थी इसलिए टाइम लग गया। 2 मिनट रुको ना, अभी ला ही रही हूँ बस। अरे तो कपड़े तो मशीन में धुलते हैं, तुमको कौन सा जोर आ रहा है कपड़े धोने में? कोई हाथ से थोड़ी धोने पड़ रहे हैं हमारी तरह हैं। हम तो हाथ से कपड़े धोते थे ऐसे रगड़ रगड़ के। अब तुम लोगों के तो आराम ही आराम है, अपने आप मशीन में कपड़े धुल जाते हैं। ऑटोमेटिक वाली मशीनें आ गई आजकल तो। तुम्हें क्या जोर आता है कपड़े धोने? मम्मी जी, भले ही मशीन में कपड़े धुलते हैं पर उसमें भी कोई अपने आप नहीं धुलते हैं। मशीन में कपड़े डालने भी पड़ते हैं, सर्फ भी डालना पड़ता है, उसको चलाना भी पड़ता है एक बार, तो उसके बाद कपड़े निकाल। रहने दो रहने दो, तुम तो हो ही आलसी और कामचोर, सब जानती हूँ मैं। अब जाओ जाओ जल्दी से, खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? चाय बना के लाओ मेरे लिए। ला, चाय ला रही हूँ। ये काम ढंग से नहीं करेगी टाइम पे, है खुद के हाथ से करना पड़ता तो पता नहीं क्या करती। ये तो जो सारा काम अपने आप हो जाता है। अरे बहू, कितना टाइम लगेगा चाय में? बहू, पता नहीं कहाँ चली गई है बहू। अरे बहू, अभी तक चाय नहीं बनी क्या? अरे मम्मी जी, अच्छा हुआ आप आ गई। देखो ना, आज आपकी चाय तो बनना ही नहीं चाहती है। सच में मम्मी जी, मुझे लगता है आज आपकी चाय का बनने का मन नहीं है बिल्कुल भी। बहू, पागल खाने जाना है क्या? है दिमाग तो सही है तुम्हारा, क्या बोल रही हो पता है तुम्हें? अरे देखो ना मम्मी जी, ये जो पतीला पड़ा है ना, मैं इसको कब से कह रही हूँ कि गैस के ऊपर बैठ जा, गैस के ऊपर बैठ जा, मम्मी जी की चाय बननी है, गैस के ऊपर बैठ जा। जा ही नहीं रहा है, यही का यही पड़ा है। मैंने कब से बोला भाई, दूध इसके अंदर आके गिर जा, गिर ही नहीं रहा है। चाय पत्ती शक्कर सबको बोला मैंने, कहा अंदर गिर जाओ भाई और इसके ऊपर बैठ के उबल जाओ जल्दी से। है पर ये ना तो गैस जल रहा है अपने आप, ना चाय बन रही है अपने आप। क्या बोल रही हो तुम? हैं कुछ पता भी है तुम्हें? कोई भांग वांग तो नहीं पी रखी? अरे मम्मी जी, भांग कहाँ से पी ली? आप ही तो कहते हो रोज रोज कि सब काम तो अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। गैस पे अपने आप सब्जी बन जाती है, आप बोलते हो। जब सब्जी अपने आप बन जाती है तो चाय अपने आप नहीं बन सकती क्या मम्मी जी? है चाय बनो ना जल्दी से, देखो मम्मी जी वेट कर रहे हैं, चाय बन जाओ जल्दी से। दिमाग ठिकाने तो है तुम्हारा? है ये सब क्या बोल रही हो? मम्मी जी, आप कहते हो कि सारे काम अपने आप हो जाते हैं, वो देखो सिंक में है इतने सारे बर्तन पड़े मम्मी जी, मैं उनको कब से कह रही हूँ अपने आप साफ हो जाओ, अपने आप साफ हो जाओ, हो ही नहीं रहे मम्मी जी। आप कहते हो सब काम अपने आप हो जाता है, वो हो ही नहीं रहे। वो बेडशीट पड़ी मम्मी जी, आपने बोला ना मशीन तो ऑटोमेटिक है, कपड़े तो अपने आप धुल जाते हैं। मैंने उस बेडशीट को बोला भाई जल्दी से जाके मशीन में गिर जा और अपने आप चल के धुल जा और अपने आप सूखने के लिए चली जाना, लेकिन वो तो हिल ही नहीं रही है, बेड पे ही पड़ी है अभी तक। मम्मी जी, अपने आप तो कुछ काम हो ही नहीं रहा। लगता है बहू के अंदर तो कोई आत्मा आत्मा घुस गई है, अजीब सी बातें कर रही है। मैं बाहर बैठी हूँ, तुम चाय बना के ले आना। अरे मम्मी जी, कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, मम्मी जी, अपने आप नहीं बन रही, देखो ना। अपने आप तो कोई काम हो ही नहीं रहा, मुझे ही करना पड़ता है, और मम्मी जी कहती है कि अपने आप हो जाता है। ये ऐसे क्या बातें कर रही थी? माँ, अरे बेटा तू ऐसे अचानक कैसे आ गई? सब ठीक तो है?
पानी पिलाओ माँ, गला सूख गया है। बहू पानी लेकर आना। माँ मेरा सर फट रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे फट ही जाएगा सर तो। अरे ऐसा क्या हो गया? गर्मी की वजह से। अरे नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। अरे तुमसे पानी मंगवाया था, पानी नहीं लाई, इसके लिए गर्मी में देखो कैसी परेशान हो रही है। पानी लेके आओ ना। हाँ मम्मी जी पानी आ रहा है, आ रहा है। माँ मैं सच कह रही हूँ, ये मेरी सास ना किसी दिन मुझे पागल कर देगी, पागल। क्यों? अब क्या कर दिया उसने? क्या हो गया? अरे माँ साइको है, साइको। मतलब पता नहीं क्या सोचती है, क्या कहती है, उनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है। अब देखो ना, मैं पूरे घर का काम करती हूँ माँ, सुबह से लेकर के रात तक मैं पूरे घर के काम में लगी देती हूँ। उसके बावजूद मुझे क्या कहती है, तुम करती क्या हो, तुम क्या काम करती हो? काम तो सारे ऑटोमेटिक हो जाते हैं, सब अपने आप हो जाते हैं। मतलब अब आज सुबह सुबह मेरी पड़ोस वाली आंटी आई थी, उसके सामने बैठ के बोल रही है हमारे घर में काम ही क्या है, हमारे सारे काम ऑटोमेटिक हो जाते हैं, ऑटोमेटिक कपड़े धुल जाते हैं, ऑटोमेटिक झाड़ू पोछा हो जाते हैं, बर्तन हो जाते हैं, खाना बन जाता है। बहू को तो कुछ जोर ही नहीं है, बहू को क्या काम करना पड़ता है। अरे माँ उनको कौन समझाए कि सब ऑटोमेटिक नहीं होता है, हाथ से करना पड़ता है। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था अपनी सास को एक बार पागल खाने में ले जाके भर्ती करवा दे, उसको किसी डॉक्टर से इलाज करा ले। अरे वो शुरू से ही पागल ही लगती है मुझे, है। अब उनको मैं कैसे समझाऊं कि मैं करती हूँ काम तभी तो होता है, वॉशिंग मशीन भी चलाऊंगी तब चलेगी, खाना बनाऊंगी तब बनेगा। माँ सच में पागल कर देगी वो मुझे। उसको समझा नहीं सकती थी कि अपने आप काम कैसे हो जाता है, अपने आप होता तो तू खुद ही करवा लेती, फिर तो है। समझा नहीं सकती तू उसे। अरे हाँ तो दीदी आपकी सास बिल्कुल सच तो कहती है, बिल्कुल सच कहती है आपकी सास। कपड़े अपने आप धुल जाते हैं भाई, वॉशिंग मशीन में है, ऑटोमेटिक मशीन है, अपने आप कपड़े धुल जाते हैं, खाना भी अपने आप बन जाता है, बर्तन भी अपने आप धुल जाते हैं। इनको क्या हो गया? झाड़ू भी अपने आप लग जाती है, पोछा अपने आप लग जाता है, सब काम तो अपने आप ही हो जाते हैं। सच कह रही है आपकी सासू जी, इसकी कमी बाकी रह रही थी। जैसे तेरी सास पागलों जैसी बातें करती है ना, आज सुबह से ये भी ऐसी कर रही है। मेरे को कह रही है चाय अपने आप बनेगी, अब पता नहीं कैसी चाय बनेगी अपने आप, अभी तो पानी भी नहीं लेके आई है। भाभी आप भी ना मेरी सास के जैसी बातें मत करो। आपको तो पता ही होगा कि वॉशिंग मशीन भले कितनी भी ऑटोमेटिक क्यों ना हो, कपड़े सारे घर के इकट्ठे करके उसमें डालने पड़ते हैं। पहले उसमें सर्फ डालना पड़ता है, उसको सेट करना पड़ता है कि इतने पे धुलेगी ये, उसके बाद में उन कपड़ों को निकाल के सुखाना भी पड़ता है, सुखाने के बाद ला करके उनको समेट के रखना भी पड़ता है, उन पर आयरन भी करनी पड़ती है। ये सब काम ऑटोमेटिक अपने आप नहीं होते हैं, ये तो हमें करने पड़ते हैं। तेरी सास को तो ऐसी बहू मिलनी चाहिए थी, कहाँ तो सीधी सादी फूल जैसी बच्ची मिल गई उसको। खाना गैस पे बनता है, टाइम कम लगता है, लेकिन सब्जियां तो काटनी पड़ती है, आटा गूंथना पड़ता है, फिर उसको बेलना पड़ता है, सेकना पड़ता है, तब रोटियां बनती है, तब खाना बनता है। झाड़ू हाथ में पकड़ के पूरे घर में घूमना पड़ता है, तब झाड़ू लगती है। पोछा लेकर के घूमना पड़ता है, तब पोछा लगता है। सब काम ऑटोमेटिक थोड़े ही हो जाता है, करना पड़ता है हाथों से। कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बस चुटकी बजाए झाड़ू लगो तो अपने आप झाड़ू लग जाती है उठ करके, वैसा तो कुछ होता नहीं है। ये बातें ना दीदी अपनी मम्मी जी को समझाओ, मम्मी जी को। मुझे? क्योंकि ये भी मुझे आपकी सास की तरह ऐसे ही कह रही है कि सब काम तो अपने आप हो जाता है, तुम्हें क्या जोर आता है, तुम तो कामचोर हो, तुम तो आलसी हो। मम्मी आप भी, इनको भी यही लगता है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े अपने आप चल के जाते हैं, अंदर कूदते हैं, सर्फ अपने आप अंदर कूद जाता है, फिर सब वो धुल के बाहर निकल के अपने आप सूख जाते हैं, सब्जियां अपने आप कट जाती है, अपने आप चौंक लेती है, अपने आप बन जाती है और नीचे उतर आती है गैस से, रोटियां अपने आप बन जाती है। इनको भी यही लगता है। इनको समझाओ दीदी कि सब काम अपने आप नहीं होता है, करना पड़ता है हाथों से, तब होता है। वो सब मशीनें हैं, अपने आप नहीं चलेगी, उनको चलाना पड़ेगा हमें, तब चलेगी। ये बात सिर्फ आपकी सास आपको नहीं बोलती है, मम्मी जी मुझे भी बोलती है, थोड़ा इनको भी समझाओ। आप मेरी सास को पागल बता रही हो और आप खुद वैसा ही व्यवहार कर रही हो भाभी के साथ में। अरे वो मैं तो बस क्या मम्मी, मैं तो सोच रही थी आप मेरी प्रॉब्लम समझोगी, पर आप तो खुद ही अपनी बहू के साथ वैसे ही कर रही हो, आप मेरी प्रॉब्लम क्या समझोगी? क्यों मम्मी जी, अब तो समझ में आया आपको? है हाँ, कोई भी काम ऑटोमेटिक नहीं होता है, हाथ से करना पड़ता है तभी होता है। ठीक है मैं समझ गई, कोई भी काम अपने आप नहीं होता, करना पड़ता है ना? हाँ करना पड़ता है, समझ गई। अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब जाओ इसके लिए पानी लेके आओ और मुझे चाय दे दो। हाँ मम्मी जी मैं ग्लास को बोल के आई हूँ कि पानी भर के आरो से और फिर चल के बाहर आ जाना, दीदी पानी पिएगी। आता ही होगा अभी अपने आप। नहीं अपने आप थोड़ी आएगा, मुझे ला के देना पड़ेगा। अब तो मम्मी जी भी समझ गई अपने आप कोई काम होता नहीं है। मैं पानी लेके आती हूँ, है ना? और चाय भी अपने आप नहीं बनी मम्मी जी, मैं बना के लाती हूँ।